वोट के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। वोट के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, किसी की हत्या तक कर सकते हैं। खून में गद्दारी, गद्दारों से इनकी यारी है। ना ये राम के हैं, ना ये शाम के हैं, ये वोट के पुजारी हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो वायरल वीडियो देखकर भड़क गया जिसमें कथित रूप से वह मतपत्रों पर कलम चला रहे थे। इस मामले में उन्होंने नोटिस भी जारी किया और नए मेयर के कामकाज पर रोक लगा दी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों ने मामले को सुना। चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो वीडियो भी देखा जिसमें वह वोटों को कथित रूप से रद्द कर रहे हैं। CJI ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है, जो कुछ हुआ उससे हम बस स्तब्ध हैं। CJI ने कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाज़त नहीं दे सकते। CJI ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा और नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया। बता दें कि पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास शाम 5 बजे तक सभी दस्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आदेश दिया। मसलन नगर निगम के नए मेयर के कामकाज पर फिलहाल रोक रहेगी। इसी को लेकर एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, उस न्याय प्रणाली का धन्यवाद जिसके ऊपर पूरे देश की जनता का विश्वास है। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कल देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है और जिन्होंने लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया है उनके अहंकार को तोड़ने का काम किया, उनकी बदमाशी को ठीक करने का काम किया, उनकी गुंडागर्दी को ठीक करने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। पूरी देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का धन्यवाद करती है, क्योंकि जो घटना घटी थी, मुझे लगता है ये लोकतंत्र में 50 साल के अंदर पहली बार घटना घटी हुई है। 50 से 70 साल के बीच में ऐसी घटना कभी देखने को नहीं मिली। और लेकिन ये लोग जो कहा करते थे बदलने के लिए आए, हम नया लेके आएंगे, ये गुंडागर्दी पर उतर आए थे, बदमाशी पर उतर आए थे। और कई बार तो हमें यह लगता है जितनी गुंडागर्दी पर ये उतर आए हैं कि इससे पहले मुझे लगता है कि अंग्रेज इनसे कहीं अच्छे साबित हो गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जुल्म किया है देश के ऊपर, लेकिन अंग्रेज लोग बेईमान नहीं थे, ये रज के बेईमान हैं। और ये वोट के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। वोट के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, किसी की हत्या तक कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मेरा तो मानना यह है वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई थी, लेकिन ये लोग इतनी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं कि इन्होंने वोट के लिए जवानों की हत्या तक की है। और वोट के सामने इनके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा था, फिर 2 पंक्तियां सुनाने का काम करूंगा। ना ये राम के हैं, ना ये शाम के हैं, ये वोट के पुजारी हैं। खून में गद्दारी, गद्दारों से इनकी यारी है। वोट के लिए पुलवामा में मरवाया जवानों को, जांच आदि अधूरी है। मुंह में राम राम, बगल में इनकी छुरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है ये मुंह में राम राम और बगल में छुरी लेकर चलने वाले लोग हैं। धर्म से जातियों के ऊपर बांट कर ये वोट प्राप्त करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के में फैसले ऐसे पेंडिंग हैं जिसका तुरंत समाधान होना चाहिए, तुरंत फैसले आने चाहिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र का मुद्दा है, मीडिया में आरोप लग रहे हैं कि इलीगल सरकार चल रही है, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। और बहुत से केस हैं जो लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जल्दी ही फैसले देने चाहिए, उसका क्या हुआ? देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, भारतीय चोर पार्टी के लोग थे, जो भारतीय डकैत पार्टी के लोग बन चुके हैं, दिन में डकैती डालने का काम करते हैं। इनका जो बीमारी हो चुकी है, इस बीमारी का इलाज 2 लोगों के पास है। एक देश के किसान के पास जो इनकी बीमारी को ठीक करने का काम करेगा, एक सुप्रीम कोर्ट के पास। क्योंकि हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और भी मामले पड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं हम राम भगत हैं, हम राम के आदर्श पे चलने वाले लोग हैं। मैं तो मानता हूँ जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, राम तो छोड़िए, इनके अंदर तो रावण का भी गुण नहीं है। राम ने तो सत्ता को त्याग दिया था। राम ने तो वचन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वचनों के लिए, अपनी प्रजा के लिए वनवास में चले गए थे। लेकिन इन लोगों ने तो सत्ता के लिए धज्जियाँ उड़ाई हैं, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई हैं, कानून की। आज हमारे सामने कितने एग्जाम्पल इन लोगों की। इन्होंने मध्य प्रदेश में MLA को खरीदने का काम किया, वहां पर सत्ता जनता ने दूसरी बनाई थी, इन्होंने उसको छीनने का काम किया। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए बिहार के अंदर, उसके बाद देखिए बिहार में 5 घंटे के अंदर शपथ समारोह हो जाता है, क्योंकि ये गुंडागर्दी से, बदमाशी से, षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराने और बनाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ ये झारखंड के अंदर दूसरी विपक्षी सत्ता को प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। और तीसरी चौथी
चौथी बात जो मेन है कि इन्होंने 35 वोटों के अंदर मात्र 35 या 36 वोट के अंदर इतनी हेरा फेरी की है, तो आने वाले चुनावों में करोड़ों लोगों की वोट जो है उसमें कितनी बदमाशी दिखाने का काम करेंगे। और जो आपने सवाल पूछा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं, इनकी बदमाशी, इनकी गुंडागर्दी, इनकी तानाशाही तभी ठीक होगी जब आने वाले टाइम में ये चुनाव की प्रक्रिया और पारदर्शिता होगी इसके अंदर, और भी न्यायपूर्वक अगर इसको किया जाएगा, क्योंकि तब ये लोकतंत्र बचेगा। और मैंने तो ये भी कहा है कई बार कि आज से पहले तानाशाही जितने थे, जितने हिटलरशाही थी, जो भी आज से पहले बड़े बड़े सद्दाम गद्दाफी लोग थे, उन लोगों का भी अहंकार तोड़ने का काम देश की जनता ने किया है। और आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट से इतना विश्वास बढ़ा है जनता का कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। इन लोगों को लोकतंत्र की पे ना विश्वास है और लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।